हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमानेंट फैन पर। और मैं आज फैन में स्टोरी के थर्ड पार्ट को लेके आ चुका हूँ। सो एंजॉय करना। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है परमानेंट से। परमानेंट शर्मा के अपने घर चले जाता है। और गाइस, अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पार्ट को नहीं देखेंगे तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप उन वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना। तो अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमारा स्किन शिफ्ट होता है पाको पर। पाको, हम देखते हैं कि सुमिर यानी पाको अपने घर चली जाती है और वो तो मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। और वो क्यों खुश हो रही होती है आप लोग नहीं जानते तो प्रीवियस पार्ट देख लीजिए। तो अब हम स्टोरी पर वापस आते हैं। तो पाको अपने रूम पर एंटर करती है और वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही होती है। पाको की रोबोट उसे देखती है और बोलती है, तुम आ गई, तो आज का दिन कैसा रहा? पाको कुछ नहीं बोलती है और वो कुछ मन में सोच रही होती है। फिर रोबोट पूछती है कि क्या हुआ, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? फिर पाको बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ रोबोट। फिर रोबोट बोलती है, तुम मुझसे छुपा रही हो, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे ही रोबोट हूँ। अभी या बाद में मुझे तो पता चलना ही है, तो तुम अभी बता दो। फिर पाको बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर पाको अपना सिर को रोबोट के सिर के साथ टच करती है और रोबोट को भी सब पता चल जाता है कि क्या हुआ था। फिर पाको की रोबोट वही बात बोलती है जो पायन और गोभी ने परमान को बताई थी। फिर पाको तो शर्मा जाती है और शर्मा के पाको की उसकी रोबोट को बंद कर देती है और फिर सोने चली जाती है। अब आप सब मुझसे ये मत पूछना कि पाको ने खाना नहीं खाया। अरे उसने सोने से पहले खाना खा ही लिया होगा ना। अच्छा ठीक है, तो अब हम स्टोरी में फिर से वापस आते हैं। तो अब हम स्किन शिफ्ट होकर जाता है मित्सो पर। मित्सो भी खाना खा के सोने चले जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे की सुबह पर गांको मित्सो के कमरे में आती है। वेट गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि गांको मित्सो को प्यार से उठाएगी? अरे नहीं, गांको मित्सो को परेशान किए बिना रह ही नहीं सकती। आपको क्या लगता है, वो परेशान किए बिना रह सकती है क्या? अच्छा ठीक है, तो अब गांको चुपके से मिसो के पास आती है और एक तकिया लेकर उसके मुंह में मार देती है। और मिसो अचानक से उठता है और बोलता है, क्या हुआ? अब भूकंप, कोई मुझे बचाओ। और ऐसे चिल्ला के वो बिस्तर से गिर जाता है और चिल्ला के बोलता है, अरे मर गया यार, ओए। और मिसो के ऐसे हालत में देख के पास में खड़ी हुई गांको तो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। और मिसो सब समझ जाता है कि ये सब गांको ने किया है। फिर वो बोलता है, गांको की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर गांको हंसते हुए वहाँ से दौड़ के नीचे चली जाती है। फिर मिसो ऊपर की तरफ इशारा करता है, ऊपर वाले से बोलता है, हे ऊपर वाले, मुझे ही इतना खतरनाक बहन मिल रहा था क्या? फिर मिसो अपने सर में हाथ देकर बोलता है, यार चलो छोड़ो, ये तो कभी नहीं सुधरेगी। अरे टाइम कितना हो रहा है? वो अभी तो बहुत टाइम है, मैं रेडी होता हूँ, फिर स्कूल भी जाना है। फिर मिसो रेडी होने लगता है और नीचे जाता है, फिर फ्रेश होता है और ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। मिसो आज कुछ जल्दी ही स्कूल के लिए निकल गया था, सो उसे रास्ते में कोई मिलता नहीं है। फिर मिसो जब रास्ते से जा ही रहा था तब उसे कहीं से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि कोई बचाओ, कोई मेरे बेबी को बचाओ। फिर मिसो बहुत तेज़ी से दौड़ता है और वहाँ पर जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। फिर वो देखता है कि एक ट्रॉली पे एक बेबी है और वो ढलान से नीचे की तरफ गिर रहा है और नीचे एक नदी है। फिर वो जो लेडी है वो चिल्ला रही होती है और बोलती है कि मेरे बेबी को बचाओ प्लीज़। फिर कुछ आदमी जो वहाँ पर थे वो उस बेबी को बचाने की ट्राई करते हैं, उस पर वो कोई भी उनमें से उस ट्रॉली को पकड़ नहीं पाता।
फिर मित्सो बहुत तेज़ी से भागता है उस ट्रॉली की तरफ। फिर एंड में, रोड के एंड में वो ट्रॉली नदी के फ्रेंच से टकरा जाता है और इसकी वजह से वो बेबी ट्रॉली से उठ जाता है और नदी की तरफ गिरने लगता है। फिर मित्सो नदी के साइड में आता है और वहाँ से छलांग लगाता है और बेबी को किसी तरह से पकड़ के वो नदी में चला जाता है। अब अच्छी बात ये थी कि नदी पे अभी उतना पानी नहीं था, बस मित्सो के कमर तक ही पानी उठ रहा था। और एक अच्छी बात कि बेबी को कोई चोट नहीं लगा था क्योंकि मित्सो ने उसे कस के पकड़ रखा था और मित्सो को भी ज़्यादा चोट नहीं लगा था क्योंकि वह पानी था। फिर वो लेडी तो नीचे बैठ कर रो रही थी। फिर मित्सो नदी के साइड के स्टेयर से ऊपर आता है और बेबी को हाथ में लेके और उस लेडी के पास जाता है। फिर वो लेडी तब भी रो रही थी। फिर मित्सो उनके पास जाता है और बोलता है, आप रोइए मत, देखिए आपका बेबी एकदम सेफ है। फिर वो लेडी अपना उठती है ऊपर और देखती है कि उसका बेबी एकदम सेफ है। फिर मित्सो उनको उनका बेबी उनके हाथ में पकड़ा देता है और बोलता है, अगली बार से बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत प्यारा बेबी है आपका। फिर वो लेडी तो रोने लगती है उनके बेबी को पकड़ के। फिर वो मित्सो से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मित्सो बोलता है, अरे आंटी आप शुक्रिया मत बोलिए, मुझे दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। फिर उन लेडी के पीछे से एक लड़की आती है जो लगभग मित्सो के एज की थी और वो अपनी मॉम से पूछती है, मॉम। और हाँ दोस्तों, वो लेडी उस लड़की की मॉम थी। फिर वो लड़की पूछती है, मॉम क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। फिर उसकी मॉम उसे सारी बात बता देती है कि क्या हुआ था। और फिर वो लड़की आके मित्सो को शुक्रिया बोलते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे भाई की जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मित्सो बोलता है, अरे शुक्रिया मत कहिए, ये मेरा फ़र्ज़ था। फिर वहाँ से परमैन यानी मित्सो का रोबोट जा रहा था ऊपर से और वो देखता है और वो नीचे आता है और बोलता है, यह क्या हुआ था। फिर वो लेडी परमैन को, मतलब मित्सो के रोबोट को सारी बात बताता है। फिर मित्सो का रोबोट बोलता है, अरे मित्सो तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। सो गाइस, मुझे पता है आप अब ये सोच रहे होंगे कि मित्सो का रोबोट वहाँ कैसे आया, मतलब मित्सो के रोबोट के पास परमानेंट सेट कहाँ से आया। सो आपको ये स्टोरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक पे। करीब 1 महीने पहले जब मित्सो अपने स्कूल में था, तब उसे इमरजेंसी कॉल आ रहा था कि कहीं पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और इसकी वजह से उनको जाना पड़ेगा। पर वो स्कूल में फंस जाता है और उसने अपना रोबोट भी नहीं लाया होता है। और दूसरी तरफ पाको का यानी मित्सुमिता के भी स्कूल चल रहा होता है, उसने भी रोबोट को नहीं लिया गया होता। सो उन दोनों को आने में देरी हो जाती है और पायन बूबी को पूरा काम करना पड़ रहा था। फिर वो जब आते हैं तो बहुत देर हो गई थी। फिर वो सब एक्सीडेंट को संभालते हैं और मित्सो और पाको सोचते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा, इस तरह से तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर वो दोनों बर्डमैन को बुलाते हैं और बर्डमैन को सारी बात बताते हैं कि कैसे कैसे वो लेट हो गए और उनकी वजह से एक्सीडेंट सीरियस हो गई। तो बर्डमैन बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ, अब तुम दोनों क्या चाहते हो। फिर वो दोनों बोलते हैं, जब हम स्कूल में होंगे तो हमें परमिशन चाहिए कि हम अपने रोबोट को अपना परमिशन दे देंगे, इससे कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ तो हमें जाने में और लेट नहीं होगी और कहीं की जाने भी बच जाएगी। फिर बर्डमैन भी थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, इससे दूसरों का भी भला होगा, ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम अपने रोबोट को स्कूल टाइम पर परमानेंट बना सकती हो, ठीक है। तो बच्चों मैं चलता हूँ। और अब हम आते हैं प्रेजेंट पर। तो आप लोग को तो समझ आ ही गया होगा कि मित्सो का रोबोट परमानेंट सेट पहन के वहाँ पर आया कैसे। सो अब हम स्टोरी फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर मित्सो बोलता है कि अरे मेरे कपड़े भीगे, मैं ऐसे हालत में तो स्कूल जा नहीं सकता।
तो वो रोबोट को यानी परमन को बोलते हैं, परमन क्या तुम एक बार मेरे घर पे मुझे ले जा सकते हो, मैं कपड़े चेंज करके फिर स्कूल जाऊंगा। फिर रोबोट मित्सो को अपने पीठ पर बिठाता है और फिर से घर पर लेकर चला जाता है। और फिर वो विंडो से घर के अंदर जाते हैं और मित्सो अपने कपड़े चेंज कर लेता है। और फिर वो अपने रोबोट के साथ यानी परमन के साथ ही स्कूल में चला जाता है, क्योंकि अब अगर वो पैदल जाएगा तो उसे लेट हो जाएगा, इसलिए वो अपने रोबोट के पीठ में बैठ के स्कूल की तरफ चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो स्कूल पे पहुंच जाता है और स्कूल में पहुंचने के बाद वो अपनी क्लास में चला जाता है और वो लेट नहीं हुआ था, वो एकदम करेक्ट टाइम पे क्लास में आ गया था। फिर वो क्लास में जाता है और बैठ जाता है। और दोस्तों ये पार्ट यहीं पर ही एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। सो बाय बाय।